ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही, जब तक ये देश संविधान से चलता है, उस रूल बुक से चलता है, तब तक ये प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी नहीं। तो हिंदू और मुसलमान दरअसल जरिया बन रहे हैं दोनों तरफ की राजनीति करने वाले लोगों का। अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। जस्ट अनम्यूट ही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ, ऑडिबल है मैम, प्लीज बताएं। यस, मैं ये कह रही हूँ गरिमा जी कि जैसे कि पुराने जमाने में हम बहुत सारी फिल्में कहानियां देखते थे कि राजा की जान या जादूगर की जान तोते में या किसी गुड़िया में हुआ करती थी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम पर ही आके अटकते हैं। इनकी जान उसी में है, पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुत देर से मैं सुन रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेन प्रवक्ता है उनको भी, इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस बीच में मैं 3 बातें ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो मूलभूत चीजें हैं उनसे ध्यान भटकाना, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, मूलभूत सुविधाएं, उनसे ध्यान भटकाना, एप्स्टीन फाइल्स हो गया, अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, इससे ध्यान भटकाना, इसके लिए मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि 17 करोड़ या 20 करोड़ जो भी आंकड़ा है कि धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिमों को हिंदू बनाएंगे, तो इनसे जरा कोई ये पूछे कि जो देश में 140 करोड़ जनता है और उसमें से जो 85% मूल आबादी दलितों की, पिछड़ों की और अगड़ों की है, उनको क्या इन्होंने सुविधाएं दे दी? उनको कहां पर इन्होंने ले जाकर इनको निचली गरीबी रेखा से उठाकर बेहतर जीवन शैली में इनको परिवर्तन कर दिया बीते 2014 से लेकर आज तक। दूसरी बात, नहीं, सवाल एक और राखी सवाल भाई ये भी पैदा होता है ना, जब हिंदुओं का जो 80% का चंक है, जब उसमें अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई इतनी ज्यादा है कि ओबीसी शामिल करने पर ब्राह्मण भड़क गए, बाकायदा सड़कों पर आ गए, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी गालियां दी गई, तो अगर वो जो 20% मुसलमान है उसको भी हिंदू बना दिया जाएगा तो हिंदू समाज इस स्थिति में है कि उनको स्वीकार कर ले? ये बैकफायर भी तो कर सकता है। विषय तो यही है ना कि आजादी के आज तक संविधान की रूपरेखा और संविधान को ताक पर रखकर आज भी इस देश के अंदर दलित समाज का कोई बेटा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। आज भी दलित समाज के जीते हुए प्रतिनिधियों के साथ अछूत जैसा व्यवहार होता है। आज भी जिस बंगले के अंदर, जिस दफ्तर के अंदर अगर दलित समाज का कोई अधिकारी या नेता रह लेता है या बैठ लेता है, उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें सबके सामने है। वहां तो भेदभाव इनसे खत्म नहीं होता। मोहन भागवत खुद स्वीकार कर रहे हैं भाई, ये तो यूजीसी पर जिस पर आप बात करें, मोहन भागवत खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो पिछड़े हैं उन्हें हाथ बढ़ाकर उठाना पड़ेगा। तो पहले उन्हें उठा लीजिए ना। और ये देश में इनको बता दो भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये कान खोल कर सुन ले और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रही हूं, ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, किसी संघ प्रमुख या किसी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से नहीं चलेगा। रोहन गुप्ता, बहुत छोटा सा रिमार्क, मुझे बहुत छोटा सा कमेंट मुझे आपसे चाहिए भाई। वो जो हिंदुओं को संगठित करने का एक सूत्रीय एजेंडा है, यूजीसी पर सब भटके हुए, चितरे हुए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, तो मुसलमान जो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड मुस्लिम है उसको कैसे स्वीकार कर लेंगे हिंदू समाज के लोग? देखिए गरिमा जी, पहले तो आपकी डिबेट में जो एक माहौल आपने खड़ा किया, बस छोटा सा जवाब दे दीजिए, समय कम है। मैं छोटा सा ही जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, चुनी हुई सरकार है, जितनी भी बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, अब ये इतना अंडू नहीं कर सकती है सरकार का काम। 8.2% का ग्रोथ रेट, 10.5 करोड़ बेनिफिशियरी आयुष्मान भारत योजना में, 4.5 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में, 10.54 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में, ये सब काम को अनदेखा नहीं कर सकते आप। बिल्कुल आपको एक डिबेट करने का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछिए, पर देश की जनता के विवेक पे इतना बड़ा प्रश्नार्थ मत खड़ा कीजिए कि देश की जनता अगड़ा पिछड़ा तो खूब हुआ ना इस देश में रोहन। अभी देखिए, वापस दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में ब्राह्मण सड़कों पर निकल आए ना, प्रधानमंत्री मोदी को भद्दी गालियां दी गई ना। जातियों में बांटने का काम विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने 2024 में कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली, अब नहीं मिलेगी। डिवाइड एंड रूल नहीं होगा।
पूरा देश 140 करोड़ जनता एक है, राष्ट्रवादी मुसलमान भी देश की जनता है। अच्छा, सबसे डिवाइड पहला एंड देश, रूल उसके नहीं बाद होगा। धर्म। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही रोक लगा दी यूजीसी के नए नियमों पर, गिरिराज सिंह कहते दिखाई दिए, सनातन को बधाई हो।